तो दोस्तों जैसे कि बुक में पहले से बताया गया है कि ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है। तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करें या इसको फॉलो करें, बात एक ही है, ठीक है। इसका जो सार है वो कैसा है, एनसीईआरटी सार है, ठीक है। और ये महेश कुमार बर्णवाल की किताब है, ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल से। जो चीज़ें मैंने घटना चक्र से बताई उनको घटना चक्र से कर लीजिए। जो चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से बताई हैं, बर्णवाल से बताई हैं, आप उनको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। जो चीज़ें लूसेंट से कवर हो सकती है वो भी मैंने बता दिया है कि कहाँ पे कितना टाइम डिवोट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो 20 चैप्टर है ऑलमोस्ट, इनमें से मैंने कितने चैप्टर बताया, 6-7 टॉपिक खाली पढ़ने के लिए बताया, बाकी सबको मैंने कहाँ से रिकमेंड कर दिया कि आप उसको घटना चक्र और लूसेंट से जाकर के कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपके काम को यहाँ पर उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रोलियम, दोस्तों आप इसको घटना चक्र से करेंगे। कहाँ से करेंगे, घटना चक्र से करेंगे। जिन जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उनको आप घटना चक्र से करेंगे, ठीक है। जनसंख्या तो आप सेंसस पढ़ेंगे, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। सेंसस से पढ़ेंगे, ठीक है, सेंसस पढ़ेंगे, उसी में कवर हो जाएगा जाके। फिर दोस्तों भारत में नगरीकरण, ये दोस्तों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हटा दीजिए। भारत की जनजातियाँ, अब इसमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, घटना चक्र देख सकते हैं। घटना चक्र में बहुत अच्छा है। लूसेंट में दोस्तों आपको नेशनल पार्क कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं, हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे लेक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ठीक है। आप ये जो फैक्ट है, ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ठीक है, उनकी नंबरिंग इसको बताया, आप लूसेंट से पढ़ लो, इसको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आएगा, इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट लिस्ट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। फिर दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चाहे जैसे पूछ ले, ठीक है। इंडियन मानसून के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम के ऊपर पूछ सकता है, ला नीना का इंपैक्ट क्या होता है, अल नीनो का इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर दोस्तों सॉइल हो गया, यहाँ पे सॉइल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखिए जलोढ़ मिट्टी हो गई, ठीक है, एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं। मानसून क्या है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, मानसून का निवर्तन वापसी कैसे हो, रिवर्स मानसून कैसे होता है, मानसून विच्छेद कैसे होता है, ऋतुएं, ठीक है, ऋतुओं को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। मानसून की उत्पत्ति, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, क्या जेट स्ट्रीम सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून की उत्पत्ति का अल नीनो सिद्धांत, अल नीनो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अल नीनो को आप अवॉइड नहीं करेंगे। अल नीनो और इसका एक ला नीना भी होता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति का विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। एनी हाउ घोल के पी जाना है, इसके एक एक फीचर्स आपको देखने हैं, एक एक सिद्धांत आपको समझना है, एक एक नियम आपको देखना है। कुछ चीज़ें जैसे फैक्चुअल हैं, ठीक है, उनको उठा करके हम कहाँ से, घटना चक्र और लूसेंट से करेंगे। यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई होप आपके पास भी ये किताब होगी। तो मेरे पास ये महेश कुमार बर्णवाल है। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन सी चीज़ों को स्किप करना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। बहुत सारे लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैं सोर्स कौन सा फॉलो करूं। बहुत सारे लोगों के पास महेश कुमार बर्णवाल भी है, बहुत सारे लोगों के पास एनसीईआरटीज भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास परीक्षा वाणी की किताब है। तो दोस्तों और बहुत और बहुत सारे लोगों के पास घटना चक्र और लूसेंट भी है। दोस्तों दे हैव मल्टीपल सोर्सेस बट दे आर कंफ्यूज दैट विच बुक दे शुड हैव टू बी रिलाइड। उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मुझे किस बुक के ऊपर रिलाई ज़्यादा करना चाहिए, किस पे ऑथेंटिक मानना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना है आपके पास चाहे एनसीईआरटी है वो भी बहुत अच्छी है, आपके पास महेश कुमार बर्णवाल है वो भी बहुत अच्छी है, आपके पास अगर परीक्षा वाणी है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इनमें से किसी एक को आप चूज़ कीजिए पढ़ने के लिए। आप मल्टीपल सोर्स फॉलो मत करें। दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या छोड़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने समय को कहाँ अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना है ताकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है। हमें कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स निकल के आ सकें। तो सो मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास महेश कुमार बर्णवाल है, ठीक है। आई होप आपके पास भी ये किताब होगी। तो मेरे पास ये महेश कुमार बर्णवाल है। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन सी चीज़ों को स्किप करना है। और हमारे लिए पढ़ने के लिए तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बात सही है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से करनी है और कुछ चीज़ें जैसे फैक्चुअल हैं, ठीक है, उनको उठा करके हम कहाँ से, घटना चक्र और लूसेंट से करेंगे। यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं कि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट सारे हमारे लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बुक के अंदर पूरा इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ और आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों सो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। सो दोस्तों जैसे कि बुक में पहले से बताया गया है कि ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करें या इसको फॉलो करें बात एक ही है, ठीक है। इसका जो सार है वो कैसा है, एनसीईआरटी सार है, ठीक है। और ये महेश कुमार बर्णवाल की किताब है, ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। जैसा कि दोस्तों ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये टॉपिक्स है भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। भारत के भौगोलिक स्वरूप दोस्तों आप ल्यूसेंट से कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है कि भारत और उसके ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। और भारत का मतलब इसमें एक क्वेश्चन बहुत रेयर ही बन सकता है, क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है, बहुत पहले बना करता था, अब तो पेपर का वो लेवल और ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं कि भारत भूमि के आधार पर कितने नंबर पे आता है, ठीक, तो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, बांग्लादेश की सीमा साझा होती है ना, तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपाल इंपॉर्टेंट है और चाइना इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन उसमें यूटीज और स्टेट में फंसा के रख देता है, ठीक है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। और आप अगर लूसेंट से इसको कवर कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको यहाँ पे ये यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों आपको ये भी यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे भारत का भौतिक स्वरूप, दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, दक्कन का प्लेट्यू, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार, क्या चीज़, प्रायद्वीपीय पठार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हिमानी और हिमनद ग्लेशियर्स, ठीक है। और पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ पर्वत श्रृंख और दोस्तों यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान, क्या दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। द्वीप समूह, क्या, द्वीप समूह, द्वीप समूह का मतलब क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। दोस्तों ये सभी चीज़ें मतलब ये कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जलवायु से जरूर पढ़ना है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या होती है, मानसून का निवर्तन वापसी कैसे हो, रिवर्स मानसून कैसे होता है, मानसून विच्छेद कैसे होता है, ऋतुएं, ठीक है। ऋतुओं को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। मानसून की उत्पत्ति, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, क्या, जेट स्ट्रीम सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून की उत्पत्ति का अल नीनो सिद्धांत, अल नीनो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अल नीनो को आप अवॉइड नहीं करेंगे। अल नीनो और इसका एक ला नीना भी होता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति का विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है, एनी हाउ घोल के पी जाना है। इसके एक एक फीचर्स आपको देखने हैं, एक एक सिद्धांत आपको समझना है, एक एक नियम आपको देखना है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति और तापीय सिद्धांत, ठीक है। ये जितने भी सिद्धांत वाली चीज़ें हैं बिल्कुल भी आप इसको खत्म करेंगे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। उनमें 1 2 3 4 ऑप्शन डालेगा और उसमें फिर वही पूछेगा 1 सही 2 सही 2 सही 3 सही 1 2 3 4 सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है, इस टाइप के क्वेश्चन डालेंगे। तो दोस्तों ये चौथा नंबर जो ये है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए कि आपको ये अच्छे से घोल के पी जाना है। यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट में कम, इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो कि सॉइल के ऊपर है, ठीक है, मृदा के ऊपर है। तो मृदा का गठन कैसे होता है, मृदा की संरचना क्या है, मृदा का संस्तर क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मृदाओं का वर्गीकरण क्या है, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है, ठीक है। जो नहीं करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बताया, आप लूसेंट से पढ़ लो, इसको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आएगा, इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट लिस्ट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। फिर दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चाहे जैसे पूछ ले, ठीक है। इंडियन मानसून के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम के ऊपर पूछ सकता है, ला नीना का इंपैक्ट क्या होता है, अल नीनो का इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर दोस्तों सॉइल हो गया, यहाँ पे सॉइल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखिए जलोढ़ मिट्टी हो गई, ठीक है, एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों पढ़ना कैसे है, ठीक है। जैसे काली मिट्टी है, बस इसमें क्या करना है, एक आप टेबल टाइप की बना लो, ठीक है। उसमें सारी मिट्टियों के क्या कर लो, नाम लिख लो, क्या लिख लो, मिट्टियों के नाम लिख लो। अब उसमें जैसे किसी में ह्यूमस है, किसी में ह्यूमस की कमी है, किसी में आयरन है, किसी में आयरन की कमी है, किसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, ये चीज़ें पढ़ने की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पीएचडी करने मत बैठ जाना, ठीक है। बस जितना देखना, पीवाईक्यूज तभी कहता हूँ कि पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यूज से ये समझ में आ जाता है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति में दोस्तों हल्का फुल्का सा देखना है, ठीक है, कि वनस्पति कैसे होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे वन संरक्षण अधिनियम आ गया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय वन नीति क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों, ये भी अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है पे
फिर दोस्तों उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होगी इसको देख लेंगे, पर इससे ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, ठीक है। फिर जैसे बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, जैव विविधता आ जाती है दोस्तों, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, स्किप कर देंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखो, ये सारा चीज़ें क्या है, ये सब हम जाकर के कहाँ पढ़ लेंगे, एनवायरमेंट वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए इसको, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अपवाह तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, उनका फ्लो पूछ लेता है कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन कौन से संगम मिलता है, इनके ऊपर डैम कौन से होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज आप स्किप कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीपर्पज डैम, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है। आप दोस्तों इसको घटना चक्र से कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे, घटना चक्र से कर लेंगे, ठीक है। घटना चक्र में कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, घटना चक्र से करेंगे, वहाँ पे रिपीटेड होता है बार बार, ठीक है, आप उससे कर लेंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, आप यहाँ से ना पढ़ें, इसको घटना चक्र से कर लें। कृषि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको क्या कर लें, पूरा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। कि फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद की फसल, और कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ठीक है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, और कौन कौन सी फसल को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे तिलहन हो गया, दलहन हो गया, मोटे अनाज हो गए, ठीक है, कितनी बारिश चाहिए होती है, चाय जो उगती है, ठीक है, तो चाय कहाँ उगती है, देश के कौन कौन से राज्य में उगती है, ठीक है, इसको उगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कैसा मानसून चाहिए होता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कि कितनी बारिश चाहिए होती है, कितनी सेंटीमीटर रेंज चाहिए होती है, ये फैक्ट आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आप इसको भी हटा दीजिए, ये टॉपिक भी आप ना पढ़िएगा, ठीक है। फिर खनिज संसाधन, खनिज संसाधन दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। मेरा मानना है कि आप घटना चक्र को रेफर कर लें, ठीक है। घटना चक्र से इसको भी क्या कर लें, खत्म कर लें, घटना चक्र से इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन में देखो ये दोस्तों ये टॉपिक है, ठीक है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि बायोगैस क्या है, जैव ऊर्जा क्या है, भूतापी ऊर्जा क्या है, ठीक है, सूर्य ज्योति ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। इनके ऊपर बस एक एक लाइन, दो दो लाइन की क्या कर दो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होता है हल्का उनको समझ लो। इन्हीं में क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से बायोगैस ऊर्जा है, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इसको भी घटना चक्र से कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों परिवहन इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी मत पढ़ो आप, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रोलियम, दोस्तों आप इसको घटना चक्र से करेंगे। कहाँ से करेंगे, घटना चक्र से करेंगे। जिन जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उनको आप घटना चक्र से करेंगे, ठीक है। जनसंख्या तो आप सेंसस पढ़ेंगे, इसको तो इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, सेंसस से पढ़ेंगे, ठीक है, सेंसस पढ़ेंगे, उसी में कवर हो जाएगा जाके। फिर दोस्तों भारत में नगरीकरण, ये दोस्तों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हटा दीजिए। भारत की जनजातियाँ, अब इसमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, घटना चक्र देख सकते हैं। घटना चक्र में बहुत अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो भारत की जनजातियाँ हैं, ठीक है, तो आप इसको कहाँ से पढ़ लेंगे, घटना चक्र से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है, चैप्टर नंबर 20 आ जाता है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपदा क्या है, आप इसको हटाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे सूखा, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप का फटना, ठीक है, सुनामी का आना, इन दोस्तों ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, इनके प्रिंसिपल को देख लो, ठीक है, कि इनका सिद्धांत क्या है, ठीक है। सुनामी उठता है तो कैसे उठता है, साइक्लोन होता है तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, ठीक है। ज्वालामुखी फटा तो इसमें से कौन कौन सी गैसेस निकली, ठीक है, और फटा कैसे है, तो और पृथ्वी के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोर, मेंटल, मैग्मा, लावा, ये सब, ठीक, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो। सुनामी कैसे आती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मानव जनित आपदा, दोस्तों ये मेंस के लिए है। प्रौद्योगिकी आपदाएं, आतंकवाद आपदा, भीड़ भगदड़ आपदा, ठीक है। अभी जैसे स्टैम्पीड हो गया, क्या हो गया, स्टैम्पीड हो गया, एक कुंभ वाला, ठीक है। तो आप इसमें देख लो, ठीक है, भीड़ भगदड़ वाली आपदा हो सकता है इसमें क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि ना कि करंट अफेयर का वो स्टैटिक्स पूछ लेते हैं, ठीक। तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दें, वैसे गुंजाइश तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छे से कर सकते हैं एक बार, ठीक है, तैयार कर लो इसको, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मैंने समझा दिया है कि आपको घटना चक्र में यहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें देखा, ठीक है। फिर अब जैसे अलग से क्या आता है, आप लूसेंट खोलेंगे, ठीक है। सब लोग का क्वेश्चन है ना कि सर आपने ये तो बता दिया, फिर आप क्या कर लीजिए, लूसेंट खोल लीजिए, ठीक है। लूसेंट में दोस्तों आपको नेशनल पार्क कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन से हैं, हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे लेक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ठीक है। आप ये जो फैक्ट है, ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ठीक है, उनकी नंबरिंग्स क्या हैं, ठीक है, सब साउथ मोस्ट पहाड़ी कौन सी है, ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पहाड़ी कौन सी है, सबसे ईस्टर्न कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फैक्ट वाली चीज़ें रटने की हैं, ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, ये सब आप कहाँ से कर लेंगे, घटना चक्र और लूसेंट को मिला के कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। पास कौन कौन से कहाँ पे हैं, दर्रे जिसको हम लोग बोलते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, लिपुलेखा दर्रा, ये कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन किसको ज्वाइंट करने से क्या क्या बनता है रास्ता। अब पहले ये पूछ लेता था कौन सा स्टेट में कौन सा दर्रा है, ठीक है, अब लेकिन क्या पूछता है कि किसको किससे जोड़ता है, किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। अब दर्रे के अंदर थोड़ा घुस के पूछने लगा है, तो आपको वैसे ही जाकर के घुस के पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है आज आपको, अब बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मैं करंट अफेयर की ब्रीफिंग करूंगा कि करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए।
प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको महेश कुमार बर्णवाल या एनसीईआरटी में ये सेम टॉपिक मिलेंगे आपको जो मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से। जो चीज़ें मैंने घटना चक्र से बताई हैं उनको घटना चक्र से कर लीजिए। जो चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से बताई हैं, बर्णवाल से बताई हैं, आप उनको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। जो चीज़ें लूसेंट से कवर हो सकती है वो भी मैंने बता दिया है कि कहाँ पर कितना टाइम डिवोट करना है। अब जैसे यहाँ पर देखो 20 चैप्टर है ऑलमोस्ट, इनमें से मैंने कितने चैप्टर बताया, 6-7 टॉपिक खाली पढ़ने के लिए बताया। बाकी सबको मैंने कहाँ से रिकमेंड कर दिया कि आप उसको घटना चक्र और लूसेंट, घटना चक्र और लूसेंट से जाकर के कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपके काम को यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की है। आप ये फॉलो कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन दोस्तों, आप ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इस वे पे तैयार कर लीजिए, आपकी तैयारी आसान भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे कितनी जल्दी तैयार कर लिया। ठीक है, फिर दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं साइंस के ऊपर और करंट अफेयर को लेकर के बनाऊंगा। और दोस्तों इकोनॉमिक्स में आप लोग को दिक्कत होती है तो इकोनॉमिक्स मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा जो पूछे जाते हैं, और फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी वीडियोस समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, जो आपको वीडियो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।